ले जी, आजकल एक गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम्म, तकरीबन हर घर में ही बजा है, हम्म। बल्कि उस गाने ने हर एक को नचा दिया है। बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सब सब उसमें डांस कर रहे हाँ, समझ आया ना है कि वो क्या कह रहा है। बल्कि हाँ। अब तो ऐसा भी हो गया है कि लोगों ने हम्म, वो ज़ुबान सीखना शुरू कर दी है सिर्फ़ और हम्म। सिर्फ़ उसको समझने के लिए। अच्छा, अरबी हाँ, ऐसी अरबी जुबान वीडियोज़ बनना सीखेंगे। शुरू हो गई हैं हम्म, कि पहले तो उन्होंने पता किया कि ये ज़ुबान कौन-सी है। हम्म। पहले उन्होंने बंदे को ढूँढा कि है कौन? जिसने गाया ये था। गाना किसने बनाया है? हाँ, ये हाँ, छेड़ किसने डाली है? हाँ, पहले तो उसको हाँ, लभा। हाँ, तो उसका पूरा पता करके तो उसको पता चला है कि हाँ, जी वो कोई कतर का रहने वाला है हाँ, हाँ। और उसने ये गाना तकरीबन 1 2024 में गाया। साल पहले ऑलमोस्ट हाँ। यानी कि साल से भी पहले हम्म, उसने निकाला था। हम्म। तो और उस गाने में जान डाल दी है अक्षय खन्ना ने। हुँ, हम्म? उसको और जिंदा कर दिया है। नचाया भी सबको सबको उसी ने नचा है भी क्योंकि दिया उसने उसने, अक्षय जो खन्ना ने। पिछले 24 साल से हाँ, वो कर रहा है या 20 साल से जब भी अपने करियर में हम्म, वो एक ही उसका जो एक रवायती जो उसका एक हम्म, ट्रेडमार्क स्टेप है वो कर ही हम्म, जा रहा था। उसने कहा अब आके कहीं न कहीं तो उसको वो मौका मिला था कि जब वो हम्म, वाक़ई रिदम में मैच कर सके। तो हम्म। वही काम हुआ है, दोनों चीज़ें मैच हुई हैं म्यूज़िक भी, गाना भी, सिचुएशन भी, उसका रोल भी, थोड़ा सा सुनाए दे, बोल तो उसका सुना। गेटअप भी, हम्म, सारा कुछ। तो हम्म, फिर एक बहुत अच्छा एक कमाल हम्म। शाहकार बना। तो गाने का तो सबको पता ही है, फासला मेरे ख़्याल में गाने का नाम है, हो सकता है मैं गलत और कह रहा हूँ, गुलकार का नाम है। फ़िलिप रांची। हम्म, तो चेक्स करते हैं, हम भी सुन लें, सुन तो लिया ही आपने हम्म, भी, हमारे हम्म, साथ भी सुन लें। हम्म। छोटा सा ही है। Yeah. اي والله नहीं, ها ये आपने जल्दी कर दिया। فليبر पहले तो यही हुआ ना होता है। فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف गाने में क्या وهز ऐसी جتك वाइब है, خليك شديد عطني ऐसा رقصة नून मिर्च है, فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة ये हरकत करने में اللي मजबूर कर نعرفه दे। صيده سوي لي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا ويا तड़पना رقصة शुरू हो يا जाते हैं। بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبت في مان يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز यार والله 2 خوش मिनट बाद ऐसा رقصة होता يا है اخي ये دوس इसके अंदर دوس ना। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة حلو حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا فوق كله كامل كلو رفيجك طايح كتفه كان يهزه هز جاي من زامه والليل مبيش في عبوري يا ودل لان احنا شايلين هالليله يوبا شيل اقول عطني رقصة طقلي صرناي اقول عطني رقصة كلمة تاي اقول سوي رقصة هاللو دبي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي شاي يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة जबरदस्त, कमाल कमाल कमाल। और इस गाने में जान डाल दी है अक्षय खन्ना ने। और मुझे शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने फिल्म बनाई और उसमें ये डाला। और एक तो उनका शुक्रिया ये अदा करना है कि उन्होंने हमारे लियारी को इतना मशहूर कर दिया। हम तो लियारी को एक आम सा एक इलाका समझते थे, कराची का। और कराची का। हाँ, और आप ये पकड़ी है जाएंगी अगर ये आपने है कराची कि कहा तो। वो बहुत टैलेंटेड लोगों का इलाका। हम्म। वहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। वहाँ के वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है वो भी बड़ी बड़ी टीमों के वो है उनकी। और वो गेम्स में उन्होंने बड़े हिस्से लिए हैं। और वहाँ का एक गुलकार बहुत खूबसूरत है जो कैफी हमें खलील। हमें बहुत पसंद है। कैफ़ी खलील उसका नाम है, वो भी उसी के लियारी का रहने वाला है। आपको शायद पता नहीं था, नहीं तो उसका जिक्र ज़रूर आना चाहिए था और उसको उसमें मौजूद भी होना चाहिए था। या शायद ये उससे थोड़ा अर्सा पहले की फिल्म आपने बनाई है। बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं थी लियारी के बारे में। लेकिन ये है कि आपने का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एक इलाके को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना एक हमारे बलोची कल्चर को इतना प्रमोट किया कि आज दुनिया में हर ज़ुबान के लोग, हमने चाइनीज़ वीडियोस भी देखी है, हमने अंग्रेज़ों की भी देख ली है, हमने अफ्रीका वालों की भी देख ली है, सब इस गाने पे डांस कर रहे हैं।
यानी कतर से चलने वाला ये गाना जो है, इसको आपने इतना वो सम्मान दिया है, इतना मान दिया है कि वो अब हर एक की ज़ुबान पे है और सब उस पे डांस कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और हमारा बलोची कल्चर जो है वो इतना प्रमोट हो रहा है इस पे। यानी आप तो अपने एक जासूस को भेजा था हमारे बलोची अब हर घर में पहुंच चुके हैं और इस डांस के ज़रिए जो है ना वो सब उस पे रक्स करने लगे हुए हैं। तो ये उल्टी ब्रेन वॉशिंग हो गई है। ये तो ज़बरदस्त। और वो जो आपने कोई 50 करोड़ हीरो को दिए थे ना, वो अक्षय खन्ना को देने चाहिए, क्योंकि अक्षय खन्ना का रोल ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा प्रमोट किया उसने आपकी फ़िल्म को, बजाय उसके उसमें हीरो तो नज़र ही नहीं आता कि कहाँ था कहाँ नहीं था। वो तो एक उसका वो हेल्पर लग रहा है या उसका वो जो भी लग रहा है, चाहे सपोर्टिंग रोल। हाँ सपोर्टिंग रोल था कि जिससे आप उसको कत्ल करा रहे हो, उसके बेटे को कत्ल करा रहे हो। हालांकि वो तो ये भी बॉलीवुड ये भी टच, ये भी हकीकत नहीं थी, बॉलीवुड लेकिन टच है जाहिर ना है असल में, बहुत सारी हर चीजें। फिल्म को एक हीरो तो चाहिए होता है और एक हीरोइन भी चाहिए होती है, तो जो कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये है कि चले, इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमारे कराची शहर में एक बहुत अहम जगह है, उसका नाम लियारी है। और दूसरा ये है कि बलूची कल्चर इतना रिच है कि सब लोग उसको अपनाना चाहते हैं। हमें अपने बलूचिस्तान पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान पे फ़ख्र है। और जो आप मुसलमान दिखाते हैं या वहाँ से मुसलमानों का वो बना के बेचते हैं, तो आप कम से कम लाहौर का एक चक्कर लगवा लिया करें अमीरों अपने आर्टिस्टों को या अपने लिखने वालों को कम से कम, क्योंकि लाहौर जो है वो तो दिल्ली से इतना दूर नहीं है। हमारे लाहौर से कराची बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली बिल्कुल साथ लगता है, करीब है। तो दिल्ली वालों को एक आध चक्कर लाहौर का लगवा लिया करें, ताकि वो लिखारी जो है आपके, वो लिखते हुए डिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं कि मुसलमान किस तरह के होते हैं वहाँ के, तो उन्हें भी पता चल जाए जो कि वो सबसे मेन चीज इस फिल्म में की है ना, हाँ पूरी दुनिया में तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो इतने सालों से हम भी इस चैनल पे भी और बहुत और भी जगहों पे बैठ के कोशिश की है हमने कि इंडियंस को खास तौर पे ये बताया जाए कि पूरे पाकिस्तान के किसी कोने में भी ये ऐसे ये और वो सुरमा और ये जो चीज़ है ना, ये अब घर घर तक उनको बता दिया गया है। आइंदा जितनी भी आपने हजारों की तादाद में फिल्में बना दी और उसमें मुसलमान को दिखाने की कोशिश की, आपके तरफ के होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी किस तरह के कोई वो लोग ऐसा नजर नहीं आए। है। हमने बार बार कोशिश की है ये बताने की। आइंदा अगर आप कोई फिल्म बनाए तो रिसर्च कर इस बात को बकायदा ज़ेन नशीं कर लें कि पाकिस्तान में जैसे ही कोई घुसेगा ना, जिस तरह अब ये बन रही है, मीम्स बन रही है, रील्स बन रही है कि पहले पकड़ा जाएगा पहले ही उन्हें फड़े जाना है इस चक्कर में कि अगर वो आप ये दिखा दें उसको कि वो यूं कर रहा है, सूंड निकली हुई है उसकी, और या फिर वो सुरमा लगा के फिर रहा है, या कोई उसने तवीज़ लगाए हुए हैं, या कोई वो इस तरह का वो आदि वो जो क्या कहते हैं शर्ट पहनी शर्ट पहन के, तो या वो शलवार कमीज में फिर रहा है खुलेआम ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे, यहाँ तक कि वो भी नहीं फिरते वो जो ये परना ला के, कोई नहीं है ऐसा वहाँ पे। दरअसल दिल्ली का और लखनऊ की जो तहजीब है, हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और वहाँ जिस तरह के मुसलमान बसते हैं, अब वो हमारे भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे हम मसलक कह लें या वो जो हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते वो हैं। वहीं तक वो रह गए हुए नहीं हैं, हो हमने सक इसलिए हो उन्हें वहां सकता से है यहाँ पे आने हो नहीं दिया। सकता है कि वो अभी भी उसी तरह हो जो आप अपनी फ़िल्मों में दिखा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में माइग्रेट होके आए थे, वो ज़्यादा तादाद पंजाब से थी या जो थी कश्मीर से थी। तो वो लोग जो है वो बिल्कुल अभी तक वैसे ही हैं जैसे कश्मीरी होते हैं या अम्बरसरी होते हैं। या अभी भी आप आके देखेंगे तो दुकानों पे अम्बरसरी कुलचा, अम्बरसरी हरीसा, है ना, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये यहाँ के लोग जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अम्बरसर के लोग हैं, जैसे आपके कश्मीर के लोग हैं। और बल्कि बहुत जो सारे जो कराची में आके भी जो यूपी के लोग आके वो सेटल हुए हैं, तो वो अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वो इस चीज़ से, इस वजह से। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये एक मज़ारों का तबका होता है जो इस तरह का होता है। तो मज़ारों का इतना जो कल्चर है वो भी शायद इधर नहीं है।
उस तरह से हम्म। जो कि नहीं, ये दिखाया मज़ारों में जो भी दिखाया मज़ारों जाता में है। भी ये मुसलमान इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कि जो कसाईयों का और ये वो फलाना, वहाँ पे भी वो अक्सर वो फिल्मों में ये मेरा एक ख्याल है कि वो जो कराची कह रही हूँ, दिल्ली की जो जामिया मस्जिद है ना, वो उसके उसके होगा उसके तो इर्द गिर्द इस तरह वही का बता रहा माहौल हूँ ना है। कि आइंदा हाँ के हाँ। लिए एक हम्म, रिसर्च मटेरियल आपको हम हम्म, बता रहे हैं, हम्म, ताकि आपसे ये गलतियां ना हो, आप हम्म, क्लोज टू रियलिटी पे आप फिल्में बनाएं, हम्म, ताकि वो पसंद भी आए हम्म, दोनों तरफ पे, हम्म, क्योंकि वो उससे रिलेट कर सकें। आप अपने तरफ का जो यानी कि अपनी यानी कि आवाम को, या तो फिर फिल्में सिर्फ इंडिया तक महदूद रखें और वहीं पे दिखाएं और वहीं पे वो महदूद होते रहे खुद ही, हाँ, जब आप इंटरनेशनल ग्लोबली फिल्म ना है फिर तो उनको जाहिर दिखाएं, पाकिस्तान को आप ना इस तरह से यानी कि पिक्चराइज करें, या अगर करना ही है तो समझें और थोड़े नोट्स ले लें कि यहाँ पे कोई झंडियां जुंडियां नहीं लगी होती इस तरह पाकिस्तान इंडिया ये वो 14 अगस्त पे नहीं बनाते बल, पागल बल्कि कुछ अरसे पकड़ते। पहले तक तो ये था कि हमारे यहाँ जो फैशन आता था वो इंडिया से आया करता था, हम्म, जब तक अब तो उल्टा हो नहीं। गया हाँ, ना। अब चूंकि ये इंटरनेशनल मीडिया बन चुका है इतना ज़्यादा, अब हमारा जो फैशन बनता है पाकिस्तान का, वो इंडिया वाले उसको कॉपी कर रहे होते हैं। तो खासकर ड्रामों की वजह से, क्योंकि ड्रामे ज्यादा प्रमोट हाँ, होते हैं ड्रामों में, और फिल्मों घर में घर में उनके ड्रामे उनके ड्रेसेस चेंज एक हो गए हैं, जमाना उनका था सारा हो जब गया। वहां के ड्रामे यहाँ पे असरअंदाज होते थे, अब हाँ यहाँ के ड्रामे वहां के हाँ घर घर में, क्योंकि फिल्म हर बंदा नहीं देखता, हाँ लेकिन ड्रामा हर हाँ वक्त ही हाँ औरतें देख रही होती हाँ। हैं, हर घर में चल रहा होता है। तो इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो गई है, हाँ उल्टा हो गया है साहब। हम्म, अब जिस तरह इस फिल्म में इतनी ज्यादा, यही बात कर रहा था हम्म, कि जो सबसे मेन अच्छी चीज की है, हम्म, वो इतनी देर से जो हम लाउड स्पीकर ले लेके बताई हम्म, जा रहे हैं, यार ऐसा नहीं है पाकिस्तान, ऐसा नहीं है पाकिस्तान, हम्म, वो अब सबको पता चल गया, वहाँ की तमाम यानी छोटे बड़े हर तबके के लोगों को पता चल गया, वो वाकई यार ये तो यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट है वहाँ का हाँ पाकिस्तान। हाँ तो ये चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर की है। अब कराची का भी, अगर लाहौर का भी हम देखें, हम्म, लाहौर में शलवार कमीज तो सिर्फ जुमे की नमाज के लिए पढ़ने जाते हैं, अब तो हम्म, वो जो शलवार कमीज का कल्चर ही नहीं रह गया। वो कितने लोग हैं, बहुत ज्यादा, कोई हम्म, बहुत कोई मौलवी होंगे तो वो यानी कि शलवार कमीज शायद सारा हफ्ता पहन के फिर रहे हो, ये तो कोई भी नहीं पहनता। वहाँ तो इस तरह ये पजामे के अंदर फिर रहे होते हैं, ट्राउजर पहना, वो चपली पहनी हुई है, बस बैठे हुए हैं, फिर रहे हैं। अच्छा, हर तरफ आप इस तरह ही देखेंगे, कोई एक आधा नहीं अच्छा, मिलता। सलवार कमीज का कल्चर भी बहुत बाद में आया था, क्योंकि हम्म, ख़ास तौर से बड़े शहरों में। हम्म, छोटे शहरों का तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, और वहाँ भी मेरे ख्याल में वो चादरें बांधना और कुर्ते पहनना, जैसे औरतें मर्द शायद वही लिबास उनका होता था, गाँव शाँव के लोग जो होते थे। हम्म, लेकिन बड़े शहरों में भुट्टो दौर से पहले लोग पैंट शर्ट पहनते थे, हम्म, पैंट कोट पहनते थे, क्योंकि हम्म, यहाँ बड़े क्लबों में, बड़े होटलों में जाने की इजाज़त नहीं होती थी उसके बगैर। हम्म, एक ड्रेस कोड होता था पहन के जाने का। ये हम्म, तो भुट्टो ने आके अवामी सूट मुतारफ़ कराया था, और फिर हर लोग जो है ना, वो इजीली सलवार कमीज़ में उन्होंने घूमना शुरू किया। फिर उसके बाद जब ज़िया उल हक का दौर आया तो ज़ाहिर है उसने वो नाते और ये कल्चर शुरू किया, इस्लामी कल्चर लाने की कोशिश की उसमें, जो है ना, ये इस तरह के ड्रेसेस शुरू हो के। लेकिन उससे पहले तक तो यहाँ मेरे ख्याल में शलवार कमीज़ और पजामा कुर्ता नज़र ही नहीं आता था। वो पजामा जो कुर्ता। जो पुराने हमारे दादा जैसे लोग जो एक तहजीब के लोग थे, एक उनका एक अपना प्रोटोकॉल था, वो पजामा कुर्ता अचकन पहन के, ऊपर कुराकुली टोपी पहन के और स्टिक लेके जाते थे। हम्म। वो हमें याद है कि वो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो उसी प्रोटोकॉल में रहते थे। लेकिन आम घरों में तो मेरे ख्याल में कुर्ते और तहमद और आप ये वो बात चलता कर था। रही हैं, अंदरून शहर का अभी भी जो हम्म, मेन जो उनका लिबास है, हाँ हाँ, वो तो बुनियाद और बुनियाद धोती होती है, है। हाँ हाँ। हाँ। धोती धोती ना धोती उसी उसी में फिरते वहां हैं। वो तो वैसे ही फिरते हैं वो सारा हाँ, साल, उनका तो कोई एक चक्कर ही तहमत नहीं। बांधते हाँ, हैं, चेक वाली। उत्थे चले जाओ तो दूसरी कहना है पाकिस्तान है ही नहीं। बल्कि हाँ, वो जो बैठ के वो हलवाई बैठे होते हैं, और वो जो हाँ, खाने और वो कबाब उसी शबाब से लगा हाथ रहे साफ कर होते लिए, उसी से मुंह साफ कर लिया, उसी से खाना भी दे दिया। हैं। नान कबाब हाँ, वाले वो जो नान भाई है हमारे, वो भी इस तरह होते हैं, हम्म, धोती और टी शर्ट होती है। टी शर्ट हाँ, नहीं, बल्कि वो बनियान होती है, बगैर स्लीव्स बनाया के। बनाया नहीं कह रहा था हाँ, मैं, बनियान शर्ट का तो हाँ उसको हाँ। आपने इज्जत दे दी उसको। जिस पे क्या अनवर क्या, अनवर मसूद ने इतनी बड़ी वो हाँ, नज्म लिखी हुई है, बनियान है। वो वहीं रह के भी लिखी हुई है, उसी पे है वो, एक बकायदा एक तबका है, कल्चर है, वो हाँ आपने देखा ही नहीं अभी तक। हाँ। पाकिस्तान तो असल वो है, आधे से ज्यादा दुनिया तो वहां पे इस तरह फिर रही होती है। और जो दूसरे कराची, अगर आपने कह दिया ना, ये जो कराची आइंदा के लिए, अगर कराची के किसी भी हिस्से में अगर आपने किसी को भी कहना है हाँ
सबसे पहले आप पकड़े जाएंगे अगर आपने कराची कह दिया, क्योंकि कराची का कोई भी बंदा कराची कहता ही नहीं है, कराची को कराची कहा जाता है, जो भी वहाँ का रहने वाला है और ये बात जानता है। और ख़ास तौर पे ना तो वो सकता ही नहीं है, क्योंकि पानी वहाँ पे आता ही नहीं है, मुंह तो वो धो ही नहीं सकते, पानी वो ज़ाया ही नहीं कर सकते मुंह धोने के लिए, या वो पियेंगे या वो मुंह धोएंगे, इसलिए ये चीज़ें आपने नोट करनी है। आपका बहुत शुक्रिया इस फिल्म को बनाने का, और आपने हमारा बलोच का कल्चर जो है वो इतना अच्छी तरीके से प्रमोट किया है, और अक्षय खन्ना को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस फिल्म से एक और बहुत अच्छा मैसेज मिला है, सबके लिए है, दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि दुनिया में कभी भी मायूस ना हो। कोई पता नहीं होता कि अगले लम्हे में, और अल्लाह ने और उसकी ज़ात ने जिसको भी आप मानने वाले हैं, जो भी आपके देवता हैं, गुरु हैं, या जिनसे आप मांगते हैं, वो आपको क्या देने वाला है, अगले दिन कितने अच्छे आपके लिए आने वाले हैं, और आपने कितनी तरक्की करनी है, कितना आगे जाना है, कितना आपने अरूज हासिल करना है। तो मायूसी जो है ना, वो किसी भी स्टेज पे मायूस नहीं होना, और हमेशा उम्मीद में रहना है, और खुश रहना है। आप सबका वक्त आ सकता है, कभी ना कभी तो आपका वक्त ज़रूर आएगा, और ये इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अक्षय खन्ना जो इतने अरसे से आउट थे, और मेरे ख्याल में बड़े से बड़े हीरोज़ जो हैं इस वक्त तक, उन्होंने इतनी शोहरत शायद किसी गाने से नहीं मिली होगी जितनी उनको मिल गई। शोहरत भी, और उसका जो क्या कहते हैं, यार्ड से कह रहे हैं, जो हम बात करते हैं ना कि आप हमेशा मैं ये करते हैं कि यार फलानी पूरी की पूरी फिल्म हिट हुई तो जाके बाकी सारे किरदार भी हिट हो गए। अगर अल्लाह ना, यानी अल्लाह ने कुछ देना है तो वो बकायदा यानी जरा सी चीज से भी आपको ऐसे निकाल के नवाज देगा। हाँ, कि बाकी तमाम की तमाम जितने भी हिट कर ले, 1000 करोड़ की फहरिस्त में भी आ जाए, शाहरुख वगैरह की फिल्में आती हैं, सारी चीजें। अब इस फिल्म को पहचान बनाने के लिए, इसकी पहचान जो बनी है वो एक 15 सेकंड का एक क्लिप है बस, जो अक्षय खन्ना का है, यानी इसको हिट बनाने वाला, इसको सब पे हावी हो गया। अब बाकी आज हम बात भी सिर्फ उस 15 सेकंड के क्लिप की वजह से कर रहे हैं, और नहीं बाकी फिल्म याद भी नहीं है, ये मतलब सारी की सारी नहीं याद। देखी है हमने, लेकिन मतलब रणवीर के सीन तो इतने हमें उस तरह से याद नहीं है जितने हमें ये चीज याद है ना। अर्जुन रामपाल भी था उसके अंदर, कुछ याद नहीं है उसमें क्या किया क्या नहीं किया। फिर वो यानी सब हमारे पसंदीदा एक्टर है, यानी हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं हमारे। लेकिन इस फिल्म के लिहाज से अगर उससे पूछा जाए कि यार उसका क्या किरदार था, तो पता नहीं क्या था, और क्या थे पता नहीं, रणवीर खुद क्या था कोई पता नहीं। बाजीराव मस्तानी में उन्होंने कमाल किया हुआ है, मतलब रणवीर जो एक बहुत बड़ा नाम है। अर्जुन रामपाल भी हमें हमेशा से पसंद है, लेकिन ये है कि ये फिल्म जो है ये सिर्फ अक्षय खन्ना की फिल्म है, और वो जो 3 घंटे की फिल्म बना के ये जो एक छोटा सा क्लिप जो है वो जो एंट्री मार गया ना, वो डायरेक्टर का भी बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छी वो उसको यानी कि वो जो कैप्चर सिनेमेटोग्राफी जो है उसकी, वो एक पूरा माहौल जो क्रिएट किया, लोकेशन, हर चीज, वो जो भी एक पूरा का पूरा कोरियोग्राफी थी, और उसमें जो उसकी वही बात जैसे हम कहा, ये भी बात करना चाह रहे हैं, जो मकसद है इसका कि इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद भी जो मेन चीज़ है वो यही कि एक ऐसी ज़ात है जिसने बस इज्जत देनी है, और वो 15 सेकंड के क्लिप में उसने दे देनी है तमाम चीज़ें उसने बस यानी। और दुश्मन के लिए जाल कहते नहीं फैलाना चाहिए उसमें बाज़ दफा खुद भी गिर जाता है बंदा, यानी विलन हीरो बन जाता है। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया, इस गाने का हम रोज़ सुनते हैं और रोज़ नाचते हैं इस पे, और सारे ही नाच रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम में, सारी दुनिया में हम चाइनीज में नाच। वैसे एक बात बताऊं, एक मशहूर है बहुत अच्छा, इसमें ये जो जितना भी हिट हो गया ना, ये आपको चाहिए दोबारा, अभी भी टाइम है मार्च तक, इसको स्क्रिप्ट को चेंज करें और इसको दिखाएं कि वो मरा नहीं, दोबारा जिंदा हो गया। वो तो असल में मर गया मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसको दूसरे पार्ट में ले आए, और ज्यादा हिट होगी वो दूसरे पार्ट में। अगर किसी तरह अगर आपके सेकंड उसमें ये ना हुआ, तो या फ्लैशबैक दिखाएं, या जो भी करें, अक्षय को बीच में ले आए, और मैं कहता हूँ ये 2-3 हज़ार कमा जाएगी इसी बात पे।
पाकिस्तानियों ने कमा के दे देने हैं। वो जो वहां बैठे हुए हैं ना इस इंतजार में, सोच में कि शायद अक्षय वापस आएगा अगले पार्ट में, ये ले आए अगर नहीं आपने सोचा हुआ तो ये बहुत बड़ा मशवरा है। बल्कि आप वो सारी वीडियोस देख लें जहाँ लियारी के असल जो रहने वाली है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो वो रॉबिन हुड था, वो उनके लिए अन्नदाता था, गॉडफादर था। तो उसको तो आपने वो सियासत की नजर हुआ है। आपने उसको इतनी जल्दी खत्म कर दिया इस फिल्म में, उसको दोबारा लाए ना सियासत में आता, वो गुंडा बदमाशी रहता और ना पंगे लेता, वो जरदारी वगैरह और जितने भी ये बनाए हुए हैं जो भी आपने किरदार बनाए हुए हैं गबोल वगैरह जिस तरह से, उनसे ना लेता तो वो बचा रहता, अभी तक जिंदा रहता। वहाँ पे मसला ही है हमारे बस ये है ना, ये सियासतदान पहले खुद गुंडे बनाते हैं, फिर उनसे अपने काम लेते हैं और उसके बाद उन्हें मरवा देते हैं। वो जो तो संजय दत्त वो क्रेडिट लेने संजय दत्त को वो क्रेडिट लेने की कोशिश की थी इन्होंने रणवीर को भेज के कि वो इन्होंने नहीं मरवाया, 80 मारे। आपने तो उनको बरी करवा दिया। ਤੁਹਾਡੀ कोई लोड नहीं, सानू नहीं लोड हैगी ਤੁਹਾਡੀ, आपकी जरूरत ही नहीं है भाई। सारे सियासतदानों को बरी करवा दिया, ये तो ऐसी बरी है ये। अच्छे भले इतने सालों से हम ये कह रहे थे, वो लियारी वाले भी और सारे सारे बैठ के हमें पता था कि किसने मरवाया, तुझी क्या नहीं उन्होंने नहीं मारे, 80 मारे। 80 मारे। ये भी कमाल। वो भी खुल के आ गए, वो भी कह रहे हैं जी कि वो जो असल मुजरिम है अब वो सीधा तान के कह रहे हैं देखिए जी हमारा इन्होंने किस तरह का दिखाया। वो अब इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, देखो वो मुंह छुपाते फिरते थे अब तक, आप लोगों की वजह से वो सीना तान के फिर रहे हैं। अब चेक करो तुझे कीता की ये बहरहाल कमाल हो गया। और ये सारा उस जात का जो है जो जिसे चाहे इज्जत दे और जब चाहे दे। ले जी, लगता है काफी बातें हो गई हैं, और भी बहुत बातें हैं, लेकिन इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हम याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।